वह सोना करने के लिए नहीं, सोना करने के लिए सुना है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये प्रतिदिन सुबह सब काम छोड़कर, माँ घर में काम नहीं थे इसलिए बैठे थे, काम तो था है, पर क्या पता कल पुनः सुनने मिले नहीं मिले, कल पुनः सुनने मिले नहीं मिले। भरत चक्रवर्ती जाकर बैठा था। भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष हो गया। कैलाश पर्वत पर जहाँ से मोक्ष हो गया, एक चट्टान पर जाकर बैठता है और फूट फूट कर रो रहा था। कौन? भरत चक्रवर्ती। क्यों रो रहा था? आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, और मोक्ष हो गया तो भगवान चले गए। फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि रो रहा था। सौधर्म केवल मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आया था। वो देखता है और ये बनने वाला भगवान है, चरम शरीरी है, ये क्यों रो रहा है? इसको तो खुशियां मनानी चाहिए, भगवान का मोक्ष कल्याण हो गया, कई भवों की साधना फलीभूत हो गई। सौधर्म से रहा नहीं गया। सौधर्म जाकर पूछता है किससे? भरत चक्रवर्ती से। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? ये तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, इस युग के पहले भगवान मोक्ष गए और तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो। पिता का राग छोड़ दो। चक्रवर्ती कहता है पिता का राग नहीं है सौधर्म। कहता फिर क्यों रो रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या भगवान का मोक्ष हुआ? कई वर्षों की, कई भवों की साधना उनकी फलीभूत हो रही, रो क्यों रहे हो? वो कह रहा है रो इसलिए रहा हूं सौधर्म, रो इसलिए रहा हूं, मुझे पता है, मुझे इतना भी पता है कि कल मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मुझे भी वो केवल ज्ञान होगा। पर अब जब जब मुझे कोई विकल्प हो, मुझे कोई प्रश्न हो, मुझे कुछ जिज्ञासा हो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? किससे पूछूंगा? मैं तो ज्ञानी बन जाऊंगा, पर जब बनूंगा तब बनूंगा। आज मेरे सामने गुरु थे, आज मेरे सामने प्रभु थे, मैं कल किससे पूछूंगा? वह तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से रो रहा था, बिलख रहा था। आप खुश तो नहीं हो रहे कि पूरा हो गया? अध्यक्ष जी, संतु दादा, मैं तो सोच ले चलो एक बोझ उतर गया, अध्यक्ष पद से हम रिटायर्ड हो गए। ये जो है खराब नहीं, अच्छा लगने के लिए मैं कह रहा हूं। ये इसीलिए दृष्टांत मैंने सुनाया कि चक्रवर्ती भी सोच रहा था कि सुनने कब, कहाँ, कैसे मिलेगा। ये विचार करो, माँ पढ़ने की, सुनने की आदत 5 महीने से हुई है, तो कम से कम सुबह सुबह मंदिर में आके 15 मिनट पढ़ने का नियम लो। बस 15 मिनट। जो ग्रंथ हम पढ़ सकते, बहुत आसान आसान ग्रंथ आज भगवान विशुद्ध सागर जी ने देशना के माध्यम से दिए हैं। छोटे छोटे उन ग्रंथों को ही पढ़ने का प्रयास करना। नहीं 1 घंटा पढ़ो, पर 10-15 मिनट स्वाध्याय करने का संकल्प लो, तो ही कुछ काम बन पाएगा। इतना छोटा सा कम से कम नियम लो। प्रतिदिन दान पूजा करेंगे, 6 आवश्यक पालन करेंगे, 8 मूल गुणों का पालन करेंगे, तो ही रेणसार ग्रंथ पढ़ना सार्थक होगा। अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो 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 श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आलस्य से रहित होकर इन ग्रंथों को पढ़ता है, नियम से कर्मों की निर्जरा करते हुए एक दिन भगवत्ता को प्राप्त करता है। अवश्य ही भगवत्ता को प्राप्त करता है। इसलिए श्रद्धा रखते हुए हमें अपने इस पुनः स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए, कषायों के लिए रिडक्शन और अटेंशन से ट्रांसपेरेंसी तक पहुंचने के लिए स्मार्ट जीवन और स्टार्ट जीवन का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आज स्मार्ट जीवन का एंड है ना, ग्रंथ के माध्यम से। वो तो जीवन की यात्रा समाप्त नहीं होगी,
वो तो वास्तव में 5 महीने में हमने सीखा है जीवन कैसा जीना है, और वैसा अब प्रैक्टिकल करने का समय आने वाला है। थ्योरी तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल का समय है। अब प्रैक्टिकल का समय में है, हमने जो जो सुना है, जो जो पढ़ा है, उसे मैं अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकता हूँ, यही सीखने का और प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। क्या करूँ, समय देना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करने के लिए समय है, प्रैक्टिकल कर लो। ये गुरु की असीम अनुकंपा है कि गुरु ने जो जो सिखाया, ये सब कुछ गुरु ने प्रदान किया हुआ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आप भी जितना आपके पास है वो सब कुछ सर्वस्व के रूप में लुटाने का प्रयास करना, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों त्यों बाड़े, बिन बाटे घट जाए। जो मिलता है वो बांटते जाओ, जो मिलता है बांटते जाओ, जो मिलता है बांटते जाओ। पक्का मान लेना, कुआं कभी खाली नहीं होता। और पानी निकालना बंद करोगे तो पक्का है पानी कुएं का सड़ जाता है, सड़ जाता है। इसलिए जिसके पास जो है देते जाओ, देते जाओ। जिस प्रकार से बने हम धर्म की प्रभावना करने में, अपनी आत्मा की प्रभावना करने में संलग्न हो, क्योंकि पता नहीं है कल का, अगली पर्याय का तो और ही पता नहीं है कि पुनः मनुष्य बने नहीं बने, जैन कुल में आए नहीं आए, पुनः श्रद्धा जम पाए नहीं जम पाए। आज श्रद्धा बन रही है, आज हम कुल में जन्मे हैं, हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर रहे, पुनः मिले कोई भरोसा नहीं है। ज्ञानियों जाग जाओ, जाग जाओ। अब सोने का समय नहीं है, सोने का समय है। मतलब सोने का नहीं, गोल्ड का, सोने का, जागने का समय आया है। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक इतना इतना ही करने का प्रयास कर लो। ये तो सरस्वती की कृपा है और गुरु भगवंतों की कृपा है कि जिनके माध्यम से मैं इतना पूर्ण रैण सार का निर्विघ्नता से वाचन कर पाया। कल वर्षा योग का निष्ठापन हुआ, आज ग्रंथ की पूर्णता के साथ वाचना का भी निष्ठापन हो गया। वाचना भी पूर्ण हो गई और निर्विघ्नता से ये वाचना गुरु के आशीर्वाद से ही और आप सभी के समर्पण से ही पूर्ण रूप से संपन्न हुई। क्योंकि सुनने वाला नहीं होता तो मैं भी किसे सुनाता। आप सुनने के लिए आए, आपने सुना, जितने की पुण्य की और भवितव्यता की शक्ति थी उन्होंने आत्मसात किया। किसी ने एक बूंद, किसी ने एक लोटा, किसी ने एक चम्मच, पर ग्रहण कुछ ना कुछ अवश्य ही किया होगा। अवश्य ही कुछ ना कुछ जीव ने ग्रहण किया ही होगा। ये सब कुछ गुरु महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की देन है। उन्होंने जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, और कुंद कुंद भगवान ने जो लिखा है वही आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत कुछ हमने किस्से, कहानी, दृष्टांत आदि के माध्यम से इस जिनवाणी के रहस्य को समझने का प्रयास किया, पर दूसरों की कथा मात्र सुनने से नहीं। कह रहे थे ना प्रमोद जी महाराज, छोटे महाराज से, महाराज जी कथा नहीं, अपनी व्यथा समझो। कथा तो दुनिया की हमने सुन ली, कई बार सुना ली, पर अपनी व्यथा समझ लेंगे ना तो मेरी भी कभी कल कथा बन सकती है। इसलिए मात्र कथा कहानी नहीं, अपनी व्यथा समझे, अपनी व्यथा को सुधारने का प्रयास करें। ये रहन सार की वाचना में, दोपहर की पंचाशी का आला पद्धति आदि की वाचना में भी जो भी मेरे छदमस्त के द्वारा त्रुटि रही हो, हे सरस्वती माँ, हे पूर्वाचार्य, हे तीर्थंकर भगवान, क्योंकि ये आपकी वाणी, आपकी देन है। अगर किसी कारणों से, किसी प्रकार से मेरे इस छदमस्त ज्ञान से किंचित भी जिनवाणी में उच्चारण करते समय, समझाते समय कुछ त्रुटि रह गई हो, तो हे सरस्वती माँ क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ भी कहा गया मुझसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, हे जिनवाणी माँ, अगर
किसी प्रकार से ग्रंथ को समझाते समय, कुंद कुंद भगवान के अभिप्राय को समझाते समय मेरे क्षयोक्षमी ज्ञान के द्वारा उनकी अभिनय हुई हो, जिनवाणी की अभिनय हुई हो, कुछ अक्षर आपको सुनने समझने में गलत आया हो, तो जिनवाणी माँ, तीर्थंकर भगवान और सभी गुरु महाराज हमारे लिए क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्योंकि क्षमा ही हमें मोक्ष सोपान तक ले जाने के लिए निमित्त बनेगी। ये उत्कृष्ट भावना के साथ आज इस ग्रंथ का और वाचना का हम सभी मिलकर यहाँ उपसंहार और समारोप करते हैं कि निर्विघ्नता से ये 167 गाथाओं के माध्यम से जो कुंद कुंद भगवान ने हमें रेणसार ग्रंथ प्रदान किया था, इस रेणसार ग्रंथ के माध्यम से हमने जो जीवन की स्मार्ट और स्टार्ट करने की कला को सीखा, यह रेणसार ग्रंथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जयवंत हो। नमोस्तु शासन सदा ऐसा ही जयवंत होता रहे। जो आज तक इस उज्जैन की धरा में जो धर्म की अभूतपूर्ण प्रभावना हुई, ऐसे ही आने वाले समय में भी धर्म की अभूतपूर्ण प्रभावना होती रहे और मात्र शब्दों की नहीं, आत्म प्रभावना के साथ जीव अपने विषय कषायों से दूर होते हुए, पापों से दूर होते हुए देव शास्त्र गुरु के धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति ऐसा ही पुनः पुनः जुड़ता रहे, अपना सौभाग्य प्राप्त करता रहे। इसी भावना से हमें विराम लेना है। पर अभी फुल स्टॉप नहीं, अभी तो कॉमा है, मतलब अल्प विराम है। अभी अल्प विराम है, पुनः हम उस पूर्ण विराम की ओर भी बढ़ेंगे। पर ग्रंथ का तो आज पूर्ण विराम हुआ है। ऐसे ही ग्रंथ निर्ग्रंथों के मुखारविंद से सुनने का प्रयास करना कितना सौभाग्य सुनील जी आपका है कि निर्ग्रंथों की वाणी, निर्ग्रंथों के मुखारविंद से आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बहुत बड़ी बात कुछ पंचम काल में हो ही नहीं सकती। वास्तव में जो कुंद कुंद भगवान और गौतम गणधर भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी की परंपरा से जो ये प्राप्त हुआ, ये सब कुछ आप तक लुटाने का, समझाने का प्रयास किया। ये आप सभी का पुण्य का और कई वर्षों के, कई भवों के पुण्य का उदय था कि कुंद कुंद जैसे महान आचार्य भगवंत की उस वाणी को आपने सहजता से, सरलता से सुनने का प्रयास किया। आपकी सरलता, आपकी सरल सहजता भी प्रशंसनीय है कि आपने सबको ग्रहण करने का और कुछ अंशों में आत्मसात करने का भी प्रयास किया। ऐसा ही आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हम जिनवाणी को, निर्ग्रंथ की वाणी को और निर्ग्रंथता को भी जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जब तक ये अवनी अंबर है, तब तक ये दिगंबर और इन दिगंबरों के ये ग्रंथ जीवंत और जयवंत होते रहे। रेणसार महाग्रंथ ग्रंथराज कुंद कुंद भगवान और जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरु, ऐसे ही इस धरा पर चांद सितारे अंबर है, तब तक जीवंत और जयवंत होते रहे, क्योंकि उनकी आशीष और उनकी कृपा से ही मैं यहाँ इन विशाल विशाल ग्रंथों का पारायण करते हुए आपको समझाने का प्रयास कर पाया। वह उनकी ही कृपा, उनका ही आशीर्वाद है। क्योंकि 12 साल पहले क्या था ये सभी जानते हैं, सत्येंद्र जानते हैं। 12 साल पहले पूरे 4 महीने में 4 भी प्रवचन नहीं हुए थे। अब 5 महीने में 5 महीने गुरु की कृपा और सरस्वती के अपूर्व बात है कि 5 महीने सुबह दोपहर शाम तीनों समय हम इस जिनवाणी का पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। ऐसा ही पुरुषार्थ आने वाले समय में आप और अधिकता से करते रहना। यही आप सभी के लिए पुनः पुनः ट्रांसपोर्ट आशीर्वाद है कि ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में संलग्न होते रहना। ज्ञान का उद्योतन करने के लिए, निर्ग्रंथों का प्रभावना का अंग बनने के लिए सहयोग ऐसे ही प्रदान करना। कल भी सबको आशीर्वाद मिला ही था, आज पुनः इस ऋषिनगर के
इस प्रांगण से, क्योंकि पता नहीं है मोदी जी, पता नहीं है पुनः, क्या पता, कल का नहीं है, पल का नहीं है, क्या पता पुनः ये मंच, पुनः ये आंगन, पुनः आदिनाथ भगवान, पुनः ये रहनसार कहाँ मिलेगा। पुनः साधु आएंगे पर पुनः वर्षा योग, पुनः रहनसार। और मेरा तो मुझे नहीं पता, आप लोगों का पता हो, आपकी हो सेटिंग कहीं तो पता नहीं, पर क्या पता। जो जो हमने सीखा ये गुरु का था, अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो वो व्यक्तिगत मेरा था। ये गुरु ने और जिनवाणी की सरस्वती की कृपा से जो हमने समझा उसे ऐसा ही हम और वृद्धिंगत करने का प्रयास करेंगे। अभी तो दोपहर में मिलना है, नहीं आओगे ना? नहीं आओगे हैं? वो कह रहे हैं सिक्का लेने आएंगे। अरे सिक्के लेने नहीं आना, वो तो मिलते ही रहेंगे, वो तो हमेशा मिलते रहेंगे। पर पुण्य का सिक्का अगर बदल गया, जेब में रखा हुआ खोटा सिक्का भी बदल गया तो दिन बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना राकेश जी, जब काम पड़ता है, जब काम पड़ता है तो कभी हमारे जैसा खोटा सिक्का भी काम में आता है। जेब में कुछ नहीं होता है तो दिखाने के लिए तो सिक्का खोटा काम ही आ जाता है। कहाँ आचार कुंद कुंद, कहाँ आचार विशुद्ध सागर, कहाँ महान महान धरती के ज्ञानी वह विद्वान साधु, कोई नहीं मिला तो उज्जैन को कम से कम हमारा जैसा खोटा सिक्का ही मिल गया, काम चल गया 5 महीने का आपका। हाँ, जब कुछ नहीं होता जेब में तो खोटा सिक्का भी बचता है, तो लगता है लोगों को अरे कुछ तो है, खोटों का सिक्का काम भी आ गया। मिलेंगे दोपहर में पुला है, वो तो सब गुरु का है, हमारा कुछ नहीं है। अब वो तो समाज बताएगी और गुरु जी को बताना, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो अपने आप को जैसे पहले मानता था वैसा आज भी मानता हूँ, मात्र मैं ट्रांसमीटर हूँ। वह 440 की लाइन बढ़ोत से निकलती है और आपके घर तक वह ट्रांसमीटर के रूप में मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु की कृपा और जिनवाणी की कृपा है। पुनः दोपहर में नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे। पुनः पता नहीं कब कहाँ कैसे हम पुनः मिल पाएंगे, इसलिए दोपहर में समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।